हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको मनोविज्ञान के कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं देने वाले हैं। हम आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोल दें, अगर आज आपने ये क्लास मिस कर दिया तो दोस्तों आप विश्वास मानिए कि आपका 5 नंबर ज़रूर कम हो जाएगा। आज आपको केवल एक क्लास में 5 नंबर मिलने वाला है। आपका यूपी टेट हो, आपका सीटेट हो या फिर आपका एस्टेट हो। ओके दोस्तों, आपका कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, यहाँ से आज आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐड करके दोस्तों हमने एक एक क्वेश्चन छांट करके नया पुराना दोस्तों और नए से नए क्वेश्चंस हमने ओल्ड से ओल्ड क्वेश्चंस को इसमें लिया है। दोस्तों अगर आप पूरा क्लास देखते हो, विश्वास मानिए आप आज आपको इस क्लास से 5 नंबर मिलने वाला है। अगर तो आपको 5 नंबर चाहिए तो आपको पूरी क्लास लेनी पड़ेगी एक के एक क्वेश्चन से। अगर आपको 5 नंबर नहीं चाहिए तो आप प्यार से इस वीडियो को कट करके आप लोग आराम कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग पूरी क्वेश्चन देखें और ताकि आपका एक भी नंबर से आपका एग्ज़ाम ना रुके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, अगर आपका जो सामान्य भाई हैं, सामान्य अगर उनका 90 नंबर से कम हो गया तो उनका फेल माना जाएगा। या फिर अगर SC OBC ST का 82 नंबर दोस्तों अगर ठीक है 82 नंबर से कम हो गया तो उनको फेल माना जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका 82 और 90 नंबर से ऊपर रहे। इसके लिए आपको ये क्लास पूरा लेना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ये आपके हो जाएंगे मैकडूगल साहब। कौन होगा आपका? आपके हो जाएंगे मैकडूगल साहब। ओके तो चलिए, नेक्स्ट आपका है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर माता पिता की शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना अनुवांशिक क्रम है। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह किसका सिद्धांत है? तो आपको लिखना होगा जेम्स ड्रेवर। अब यहाँ हम बात करते हैं BN झा की। BN झा जी कहते हैं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो विशेषता माता पिता में गुण होते हैं, जो विशेषताएं माता पिता में होती हैं वही बच्चों में गुण हो सामान्य का नियम कहलाता है। ओके तो देखिए, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन से कैसे बनेगा। यहाँ से आपसे पूछेगा कि यहाँ दोस्तों आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ आपसे पूछेगा कि जो विशेषताएं माता पिता में गुण हैं, ओके तो जो विशेषताएं माता पिता के अंदर हैं, ठीक है, यानी जो गुण माता पिता के अंदर हैं वही गुण बच्चों के अंदर अगर पाए जाते हैं तो आपका समानता का नियम कहलाएगा। किसका नियम कहलाएगा? आपका समानता का नियम कहलाएगा, अगर माता पिता का गुण बच्चे के अंदर प्राप्त है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है माता पिता से कुछ विभिन्न गुण संतान में पाई जाएं। ओके तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुन लीजिए। माता पिता से कुछ विभिन्न गुण संतान में पाए जाएं तो विभिन्नता का नियम कहलाएगा। अगर दोस्तों जो गुण पेरेंट्स के अंदर है, ठीक है, अगर वही गुण बच्चे के अंदर पाया जाएगा तो वह हो जाएगा आपका समानता का नियम। अगर माता पिता के अंदर जो गुण है वह गुण संतान के अंदर ना हो, ओके तो अगर डिफरेंट है तो आपका हो जाएगा विभिन्नता का नियम। समानता का नियम और विभिन्नता का नियम ये आपको लिखना समझना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ हम आते हैं थोड़ा नए क्वेश्चन की तरफ। बीजकोष जनन द्रव्यों का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके हो जाएंगे वीजमैन। ओके तो बहुत ही आसान है। असंरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था?
ये जाएंगे आपके बीजमैन। और दोस्तों नेक्स्ट आपका है संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपके जाएंगे लेमार्क महोदय। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं गुणसूत्रों की। मनुष्य के अंदर कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के अंदर कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं एक मनुष्य के अंदर। दोस्तों अगर देखकर बात करें जोड़े की, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि मनुष्य के अंदर कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि कुल, ठीक है, कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपका हो जाएगा 46। अगर पूछे आपसे जोड़े तो आपका होगा 23। अगर पूछे आपसे कुल तो आपका हो जाएगा 46 है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि मेंडले जी ने किस पे प्रयोग किया था, तो आपका हो जाएगा मटर पे और दोस्तों देखिए चूहे पे। आपका मटर और चूहा दोनों हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं आगे जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया था गाल्टन जी ने। अब यहाँ हम देखते हैं व्यवहारवाद के जनक कौन थे? व्यवहारवाद के जनक थे आपके वाटसन महोदय। कौन थे दोस्तों? वाटसन महोदय। अब यहाँ पर हम आइए वाटसन से कुछ और सीखते हैं। वाटसन जी कहते हैं मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर जो चाहूँ वो बना दूंगा। आपसे एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर जो चाहूँ वह बना दूंगा। यह किसने कहा था? तो आपको बताना होगा कि वाटसन महोदय ने कहा था। अब यहाँ हम देखते हैं वातावरण संबंधित कारक। आपसे पूछ लेगा कि वातावरण के संबंधित कारक कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने आपके होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ओके दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ये होते हैं आपके 3 टाइप से। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं मानव व्यक्तित्व बराबर वातावरण गुणे वंशानुक्रम। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक नया क्वेश्चन मिल रहा होगा SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपके हो जाएंगे गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के द्वारा। अब नेक्स्ट आपका है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा आता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा आता है, यह आपका हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। अब दोस्तों आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर कर लिए हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए प्लस लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे अच्छे क्लास आपके लिए लेके आते रहें हमेशा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से अर्जित प्रेरक का उदाहरण। दोस्तों वह हो जाएगा आपका, ठीक है, रुचि का। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की करने की या जानने की इच्छा है, रुचि है, तो वह आपका आएगा अर्जित प्रेरक के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? वह आपकी कहलाएगी आत्मसात्करण। ओके दोस्तों, अगर कहीं भी आपको मिल जाए कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव को दोस्तों हम लोग कहेंगे आत्मसात प्रक्रिया। नेक्स्ट आपका है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? हम लोग करेंगे इथोलॉजी में। किस में कहेंगे? इथोलॉजी में कहेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ये जाएंगे आपके केटल महोदय। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर है आपका एक क्वेश्चन और है गोलमेज संबंधित है। गोल्डमैन दोस्तों, गोल्डमैन संबंधित है
किसके? आपकी जाएंगे संवेगात्मक बुद्धि से। किससे दोस्तों? ये देखिए गोलमेन आपके संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट अच्छे से लिखना होगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। अब यहाँ पर हम आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण दोस्तों यह किसने किया था? ये हो जाएंगे आपके युंग जी। कौन आपके हो जाएंगे? युंग जी। अब यहाँ हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकारों में वर्गीकृत किया है किसने? आपके हो जाएंगे मैकडूगल साहब। मैकडूगल जी ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। हम दोस्तों इसकी बात सबसे पहले क्वेश्चन पे हमने किया था। अब यहाँ हम देखते हैं सृजन शास्त्र के पिता दोस्तों कौन थे? वे थे आपके वुडवर्थ। कौन थे आपके दोस्तों? वुडवर्थ महोदय थे। अब यहाँ हम देखते हैं भारत के आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता दोस्तों कौन था? चार्ल्स गॉर्डन। एक कारक दोस्तों यहाँ पे आपका एक कारक, उसके बाद आपका द्विकारक, एक कारक, द्विकारक दोस्तों, और ठीक है आपका त्रिकारक। दोस्तों ये तीनों आपको जरूर लिखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये तीनों में से आपका जरूर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपका इन तीनों में से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। आप देखिए आपसे पूछ लेगा कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया? ओके दोस्तों, आपसे पूछ लेगा कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो आपका हो जाएगा टर्मन के द्वारा। ओके दोस्तों, विनय या टर्मन के द्वारा। अब यहाँ आज पूछ लेगा कि द्विकारक और तीन कारक। देखिए दोस्तों द्विकारक, ठीक है, और तीन कारक ये दोस्तों आपके हो जाएंगे स्पीयरमैन जी दिया था। द्विकारक और तीन कारक आपका स्पीयरमैन जी हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं बहुकारक, बहुतत्व, ओके दोस्तों, अस्थात्मक सिद्धांत ये हो जाएंगे आपके थॉर्नडाइक महोदय। दोस्तों कौन जाएगा? आपके जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। अब यहाँ पूछ लेगा आपसे समूह तत्व, समूह कारक, संघात्मक, ये आपके हो जाएंगे केली महोदय। दोस्तों कौन जाएगा? आपको जाएंगे कैली महोदय। दोस्तों इनका नाम अक्सर आपकी एग्जाम में आएगा, इसीलिए आप केवल एक ही नाम लिखिएगा। अब यहाँ आपको जाएगा प्रतिदर्शन सिद्धांत, ये जाएंगे आपके थॉमसन महोदय। बहुतत्वीय त्रिआयाम सिद्धांत, ये आपके जाएंगे गिलफोर्ड महोदय। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं धारा प्रवाह सिद्धांत, दोस्तों ये जाएंगे आपके केटन। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों सूचना संसाधन सिद्धांत है। ठीक है, सूचना संसाधन सिद्धांत आपके जाएंगे स्टर्नबर्ग महोदय हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपके थे स्पीयर महोदय जी। अब यहाँ नेक्स्ट आपका है MST के नाम से जाना आता है। दोस्तों MST के नाम से जाना आता है ऑर्डर सर्विसेस अभिक्षमता। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में था। आज पूछ लेगा कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस में था? तो आपका हो जाएगा दर्शन शास्त्र में था। अनुभूतियों को व्यक्त करना है, अनुभूतियों को व्यक्त करना दोस्तों आपका हो जाएगा आत्म प्रबलन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है व्यवहार को नियंत्रण करने से है, व्यवहार को नियंत्रण करने से है आत्म नियंत्रण। दोस्तों क्या होगा? आपका हो जाएगा आत्म नियंत्रण। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 2 पेज कर चुके हैं। टोटल दोस्तों आपके 4 पेज हैं। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आपका है किसी परीक्षण में 10 मसीकक्ष, दोस्तों 10 मसीकक्ष या स्याही धब्बे होते हैं। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी स्याही धब्बे दिख जाए दोस्तों वह आपका हो जाएगा रोडसा परीक्षण। दोस्तों आपका हो जाएगा रोडसा
परीक्षण। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? ये आपके मिले हैं 10वीं से 16वीं शताब्दी तक। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आपका हो जाएगा पिता के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया था? ये तो आपका था विलियम जेम्स का। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला ये आपका हो जाएगा विल्हम बुल्ट ने दोस्तों विल्हम बुल्ट ने दिया था। ये कहाँ के थे? ये थे आपके जर्मनी के। नेक्स्ट आपका है सृजनात्मक परीक्षण का रचना दोस्तों किसने किया था? ये थे आपके बाकर मेहदी। बुद्धि परीक्षण दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। बुद्धि परीक्षण में सबसे अधिक उपयोग दोस्तों शाब्दिक का किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं? जीवन, मृत्यु, 2 दी हैं। दोस्तों कितनी दी हैं? 2 दी हैं। कौन कौन सा है? वह आपका पहला है जीवन और दूसरा आपका ठीक है मृत्यु। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, बुद्धि लब्धि शब्द के जनक कौन है? बुद्धि लब्धि शब्द के जनक हैं विलियम्स टर्मन। बुद्धि के मापन दोस्तों अगर आपको बुद्धि मापना है तो आपको भाट या बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। बुद्धि मापन किससे होता है? भाट या बैटरी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है भाषा अर्जन। दोस्तों भाषा अर्जन क्या है? दोस्तों भाषा अर्जन आपका है सहयास या अनायास प्रक्रिया। यह आपका आएगा सहयास या अनायास प्रक्रिया। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे खुद का व्याकरण बनाते हैं। किसने कहा था? चॉम्स्की जी ने कहा था। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया आपका हो जाएगा नैतिक तलगड़ा। नेक्स्ट आपका है, बाल केंद्र शिक्षा के समर्थक थे जॉन ड्यूवी। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? आपके थे जॉन ड्यूवी साहब। नेक्स्ट आपका है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है? आपका रूपिम है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका हर बार आता है और आप इसी क्वेश्चंस में मात खा जाते हो कि आखिर आपका रूपिम और स्वनिम क्या है। देखिए दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछ ले आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वह आपका हो जाएगा रूपिम। अगर पूछ ले आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। देखिए दोस्तों आप ठीक है यहीं पर मिस्टेक करोगे। यहाँ पे आपका अर्थ है, ठीक है, बस दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक है अर्थ है। अगर पूछ ले कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई तो आपका ठीक हो जाएगा रूपिम। यह पूछ ले आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तों आपका हो जाएगा स्वरिम। बस भाषा में दोस्तों देखिए भाषा में अर्थ की, ठीक है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई आपका हो जाएगा रूपिम। अगर पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपका हो जाएगा स्वनिम, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं परिपक्वता का संबंध किससे है। दोस्तों परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। किससे होता है? विकास से होता है। अब यहाँ देखते हैं वंशक्रम समानता से संबंधित है। वंशाक्रम दोस्तों आपका समानता से संबंधित है। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों हम इस क्वेश्चन पर बात तो कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बुद्धि एवं विकास वैश्विक अंतर का सिद्धांत है। दोस्तों किसका सिद्धांत है? वैश्विक अंतर का सिद्धांत है बुद्धि एवं विकास। तत्परता
तत्परता का नियम दोस्तों किससे है? सीखने से है। ओके दोस्तों, तत्परता का नियम आपका सीखने से है। अब यहाँ आप देख लीजिए, परिपक्वता, ठीक है, और तत्परता, ये आपका विकास से है और ये आपका सीखने से है। तो परिपक्वता का संबंध आपका विकास से है और तत्परता का संबंध आपका सीखने से होता है। अब यहाँ हम देखते हैं विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। दोस्तों विकास में आपका कौन सा परिवर्तन होता है? आपका विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। अब यहाँ हम देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किसकी अवस्था है? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। दोस्तों यह हो जाएगा आपका हेडो रिपोर्टर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अभी हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए भी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, वरना कोई बात नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत। ये दोस्तों आपका नगण्य चिंतन में आता है। आपसे पूछ लेगा कि बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत आपका किस में आएगा? यह आपका आएगा नगण्य चिंतन में। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम चौमोस्की। किसने कहा दोस्तों? चौमोस्की जी ने कहा था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। दोस्तों सीखना क्या है? सीखना एक प्रकार का सक्रिय प्रक्रिया होता है। जब आप सक्रिय काम करोगे, यानी जब आप तेजी के साथ काम करोगे तो यानी कि आप सीख रहे हो, और सीखने के लिए आपको उस काम में सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक है। तो सीखना एक प्रकार का सक्रिय प्रक्रिया होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने का क्रम वैज्ञानिक विधि है। दोस्तों कौन सा विधि है? वैज्ञानिक विधि है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर आत्मसातीकरण और समायोजन। दोस्तों आत्मसातीकरण और समायोजन ये आपका आएगा पियाजे के अंतर्गत। देखो सुनो और समझो, देखो सुनो और समझो, दोस्तों यह आपका आएगा दर्शन के अंतर्गत है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, भाषा का प्रारंभिक रूप है। अगर पूछ ले आपसे कि भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है, तो आपको कहना है कि सांकेतिक। भाषा का प्रारंभिक रूप आपका सांकेतिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, केस स्टडी विधि मुख्यतः वैश्विक अध्ययन है। दोस्तों कौन सा अध्ययन है? वैश्विक अध्ययन है। अवचेतन मन का अध्ययन। दोस्तों अवचेतन मन का अध्ययन निरीक्षण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आपका निरीक्षण के द्वारा होता है। अब यहाँ आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका है अनुभव। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखते हैं अनुभव। अनुभव व परीक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण की अधिगम है। गेस्ट व अन्य के द्वारा। ऐसे ही आपके सिद्धांत एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है LSRW। LSRW यह दोस्तों सर्वमान्य क्रम है, ठीक है। यानी आपका SLRW दोस्तों सब लोग मानते हैं, लेकिन मरिया मांटेसी जी मानते हैं कि LSWR, लेकिन दोस्तों आपका जो सही क्रम है वह आपका है LSRW। नेक्स्ट आपका है, जब कोई बालक एक ही वस्तु के एक गुण, दोस्तों एक मिनट, जब कोई बालक एक ही वस्तु के एक गुण पर लेने पर अटक जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लो दोस्तों आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर वह किसी वस्तु को, जैसे कि मान लो वह वस्तु 5 रुपये का है और आप उसे 100 रुपये का सामान दे रहे हो, लेकिन वह 5 रुपये का ही सामान के लिए अटक गया है कि मुझे 5 रुपये का सामान चाहिए, मुझे 100 रुपये का नहीं चाहिए। अगर वह 5 रुपये के सामान के लिए अटक गया है तो वह दोस्तों आपका जाएगा केंद्र के अंतर्गत है। अगर दोस्तों मान लो एक बिंदु से हटकर
दूसरे बिंदु पर जाना। दोस्तों यानी वह बच्चा बोल दे कि हाँ ठीक है मुझे 5 नहीं मुझे 100 सामान चाहिए, तो यह आपका हो जाएगा विकेंद्रण। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे के विचारों में नए विचार का समावेश होना, यह आपका हो जाएगा सात्विकरण। बच्चों के विचार में नए विचारों का समावेश होना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। यह शिक्षण सूत्र दोस्तों किसने दिया था? गेस्टाल्टवाद प्रयोग का है। यह गेस्टाल्टवाद प्रयोग का है। नए नियमों व सिद्धांत विकसित करना। दोस्तों नए नियम व सिद्धांत विकसित करना, यह आपका आएगा सामान्यीकरण के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए अधिगम की प्रकृत दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन, ये आपके जाएंगे कंट लेविन। नेक्स्ट आपका है वैश्विक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? ये जाएंगे आपके डाल्टन ने किया था, डाल्टन महोदय। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे नए क्वेश्चन, बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस को देखा है, समझा है। आई होप आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन जरूर मिले होंगे जो क्वेश्चंस आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग क्लास को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अच्छे क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।